और हम जनता जनार्दन जो हमारे मतदाता हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा कि गुटबंदी न करके और अपना जो है मताधिकार का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग करें और जहाँ-जहाँ जिसका पोलिंग दिया गया है, उस पोलिंग पर अपना मताधिकार का प्रयोग करें। यहाँ की माँग वडाला की थी, उस वडाला की माँग को जो है वहाँ अलग बूथ चाहिए था। बाद में ये हुआ कि भाई उनको कुर्ला नज़दीक पड़ेगा, आने-जाने में सुविधा होगा। हम अपने सभी जो है चुनाव कमेटी के लोगों को धन्यवाद देंगे कि उनके प्रस्ताव को सहज रूप से सर्वसम्मति से मान्यता दी, जिसके लिए हम विवाद नहीं है, आपस में भाईचारा है। अपना अपना सभी उम्मीदवारों का जो मैनिफेस्टो है, जैसे जिस तरह से लोग वादा करते हैं कि हम अगर जीतेंगे तो समाज के लिए या संगठन के लिए ये करेंगे। कोई राजभर भवन बनाने का जो संकल्प ले रहा है, कोई राजभर एसटी आरक्षण दिलाने का, कोई एम्बुलेंस चालू करने का, कोई जो है सभी लोगों की सहायता, मेडिकल सहायता जहाँ भी कुछ होगा तो उसके लिए बीड़ा उठा रहा है। तो अपने अपने तरीके से सभी लोग जो है वादा कर रहे हैं, ये मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, तो उसमें विवाद कहीं पे कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर। आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। इस समय राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का जो चुनाव है काफ़ी गरमाया हुआ है और इस समय हम गोवंडी कार्यालय में हैं। जिस हिसाब से प्रत्याशी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं प्रचार प्रसार में, उसी तरह जो चुनाव आयोग है, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के जो चुनाव आयोग की टीम है, वो भी काफ़ी मेहनत कर रही है। कल पूना में शुरुआत हो जाएगी इलेक्शन की। 10, 11, 12, 13 को इलेक्शन होंगे और 14 को रिजल्ट आएगा। तो आज हम हैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के केंद्रीय कार्यालय में है और चुनाव आयोग की टीम है पूरी। तो आइए जानते हैं, जैसे प्रत्याशी भाग दौड़ करके जीतने के लिए अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आइए जानते हैं कि चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए कितनी तैयारियां कर चुका है। तो मिलेंगे, यहाँ पे पूरी टीम है। आप देख सकते हैं आदरणीय रामभूज जी हैं जो मेन मुख्य चुनाव आयोग के मुख्य हैं। तो आइए जानते हैं सर से और कितनी तैयारियां हुई है। जो कल की तैयारी है, कल पूना में इलेक्शन होने वाले हैं, फिर अलग अलग जगह पे होंगे, तो कितनी तैयारियां चुनाव आयोग की हुई है। सर, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद बाबा। सुनिए, राजभर संगठन जो पिछले 45 वर्षों से पूरे महाराष्ट्र में कार्य कर रहा है, लेकिन वो सबका मार्गदर्शन पूरे देश में जहाँ भी राजभर हैं वहाँ सबको दे रहा है। और ये चुनाव परिक्रमा जो कल्पना है क्यों की गई कि चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा अधिक लोग उसमें मेंबर और सदस्य बन चुके हैं और लोगों को कमेटी उसको चलाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए तो अच्छे कार्यकर्ताओं, अच्छे मार्गदर्शकों की ज़रूरत है। इसलिए हर 3 बरस के बाद इसका चुनाव रखा गया है। जो मेंबर सब लोग सदस्य होते हैं उनको आई कार्ड दिया जाता है। उस आई कार्ड के हिसाब से ही लोग अपने अपने सेंटर पर जा कर के अपने चाहते हैं राजभर संगठन के कर्मठ कार्यकर्ता को अपना प्रतिनिधित्व चुनने के लिए हैं तो तैयार हैं। और इसी के साथ मेरी तरफ से पूरे राजभर समाज को, चाहे महाराष्ट्र के हों चाहे देश के हों, सबसे मेरा अनुरोध है इसी परंपरा को राजभर एकता के लिए आप लोगों को भी आगे कायम रखनी होगी और इसी हिसाब से चलेंगे तो राजभर का जो मिशन है संगठन का वो जरूर सफल होगा। धन्यवाद आप सब लोगों को। धन्यवाद सर। गोपाल जी हैं, जानना चाहेंगे कि तैयारियां कितनी हुई हैं। कल से चुनाव चालू हो जाएगा, कल पूना में चुनाव है, तो कितनी तैयारियां हुई आप लोग की। सबसे पहले स्वागत है आपका। राजभर एक्सप्रेस को मेरे तरफ से और हमारी पूरी टीम के तरफ से हम आभार व्यक्त करते हैं कि इस चुनावी महापर्व में आपकी सहभागिता भी है, जिसके माध्यम से हमारे पूरे समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। हमारी तैयारी, हम लोग दिन रात मेहनत करके जिस तरह से कम समय में उपयुक्त तरीके से हम लोगों ने इसका प्रोग्राम बनाया है, हमारी तैयारी पूरी तरह से सब कुछ हो गया है। अब कल से पहला जो है प्रथम चुनाव की तारीख 10 तारीख से शुरुआत हो रही है और उसके लिए हमारी टीम पूरा जो है पूरे कागज़ पत्रता के हिसाब से सब तैयारी हो गया है। और हम ये निवेदन करेंगे जितने भी हमारे बंधु जो प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं,
वो आपस में समरसता बनाते हुए और अपना प्रचार प्रसार करें, किसी का बुराई न करें या किसी के लिए अपशब्द न करें। और हम जनता जनार्दन जो हमारे मतदाता हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा कि गुटबंदी न करके और अपना जो है मताधिकार का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग करें और जहाँ-जहाँ जिसका पोलिंग दिया गया है, उस पोलिंग पर अपना मताधिकार का प्रयोग करें। और सबसे ज़्यादा जो है एक यहाँ की माँग वडाला की थी, उस वडाला की माँग को जो है वहाँ अलग बूथ चाहिए था। बाद में ये हुआ कि भाई उनको कुर्ला नज़दीक पड़ेगा, आने-जाने में सुविधा होगा। हम अपने सभी जो है चुनाव कमेटी के लोगों को धन्यवाद देंगे कि उनके प्रस्ताव को सहज रूप से सर्वसम्मति से मान्यता दी, जिसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। और हम सभी जो है जितनी भी हमारे शाखाएँ महाराष्ट्र भर में हैं, हम सभी वहाँ सभी लोगों को निवेदन करूँगा कि आप अपनी-अपनी शाखाओं से वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें, उत्साहित करें और उनको जो है जिससे एक जागृति पैदा होगा और उससे जो है हमारा समाज जो है संगठित रहेगा। और बस इतना कहते हुए मैं आपको पुनः एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस हमारे चुनावी महापर्व में आपकी अपनी सहभागिता है, जिसके द्वारा पूरे भारतवर्ष में ये प्रचार प्रसार का एक माध्यम है, जिसके लिए आपको विशेष अभिनंदन। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। दीपक जी हैं, काफ़ी शांत स्वभाव के हैं, लेकिन इलेक्शन का समय है, गरमा-गर्मी चल रही है, तो क्या माहौल है इस समय? सबसे पहले मैं राजभर एक्सप्रेस और आपको अखिलेश जी धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ आए और हमारी तैयारी का चुनाव तैयारी का जायज़ा लिया। और हमारी तैयारी तो पूरी हुई है सब, और सभी मतदाताओं से मैं अपील करूँगा कि सब ज़्यादा से ज़्यादा आके वोटिंग करें और सभी जो प्रत्याशी हैं उनको मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। अभी जो कल का चुनाव पूना का कितनी तैयारी है पूना की? कल पुणे में मैं और एडवोकेट किरण जी हम दोनों जाने वाले वहाँ पे चुनाव कराने के लिए चुनावी के रूप में। तो वहाँ पे तैयारियाँ पूरी है। वहाँ पे चिखली में, वहाँ चिंचवड़ में चिखली पड़ता है, वहाँ पे वोटिंग सेंटर बना हुआ, तो वहाँ हम लोग दोनों जाने वाले हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। तेज बहादुर जी हैं, सर आप क्या कहेंगे चुनाव को? आप चुनाव के पैनल में हैं, तैयारियां पूरी लगभग हो चुकी हैं, जो माहौल चल रहा है, आप क्या कहेंगे? धन्यवाद आपको जो है राजभर चैनल को। और हम तो यही कहेंगे साहब, जो है हम लोग की पूरी तैयारी हो चुकी है जो है। और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ ने जो हम लोग को जो है जिम्मेदारी दिया था जो है, और हम चुनाव कमेटी के जितने लोग हैं रात दिन मेहनत करके सारे जो है काम को पूरा कर लिया है। अभी कल से वोटिंग चालू है और जिसकी जिसकी जहाँ पर ड्यूटी लगी है सब लोग अपनी अपनी तैयारी में पूरी लग गए हैं। और आई कार्ड और जितनी वोटिंग लिस्ट है सबको आज वितरित कर दिया गया है जो है, और सब लोग लगे हैं। और वोटरों से यही मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है बूथ पे जा कर के शांतिपूर्वक वोट दे जो है। और इतना कह के मैं खत्म करता हूँ। एडवोकेट किरण राजभर जी हैं, जानना चाहेंगे सोशल मीडिया पर सर ने जैसे कहा कि आपस में भाईचारा बना के रखें और विवाद ना करें, लेकिन सोशल मीडिया पे जो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का ग्रुप काफ़ी विवाद चल रहा है, उस पे आपकी क्या राय है? धन्यवाद अखिलेश भाई। विवाद के बारे में बोलूं कि चुनाव के बारे में बोलूं? विवाद के बाद चुनाव। विवाद नहीं है, आपस में भाईचारा है। अपना अपना सभी उम्मीदवारों का जो मैनिफेस्टो है, जैसे जिस तरह से लोग वादा करते हैं कि हम अगर जीतेंगे तो समाज के लिए या संगठन के लिए ये करेंगे। कोई राजभर भवन बनाने का जो संकल्प ले रहा है, कोई राजभर एसटी आरक्षण दिलाने का, कोई एम्बुलेंस चालू करने का, कोई जो है सभी लोगों की सहायता, मेडिकल सहायता जहाँ भी कुछ होगा तो उसके लिए बीड़ा उठा रहा है। तो अपने अपने तरीके से सभी लोग जो है वादा कर रहे हैं, ये मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, तो उसमें विवाद कहीं पे कुछ नहीं है फिलहाल। अब वो जो आएगा वो कितना पूरा करता है वो उसके ऊपर निर्भर करता है उस चीज़ को। जानना चाहेंगे विवाद तो नहीं है, भाईचारा ही है, तो आप लोग की तैयारियां अभी का कितना बूथ बना है, कल से शुरुआत हो रही है, तो मतलब क्या वोटरों को आईडी मिल गया है, आप लोग की कितनी तैयारियां हैं? अब देखो, जब ये कमेटी बैठी और ये लगा कि 31 मार्च 2025 को ये कमेटी का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो उन्होंने
एक बैठक कर 9 मार्च को चुनाव समिति का गठन किया, जिसमें मुख्य चुनाव अधिकारी जो है हमारे एडवोकेट रामबोध जी और सीनियर वरिष्ठ जो अधिकारी हमारे गोपाल राजभर जी और वरिष्ठ अधिकारी प्रभुनाथ भारद्वाज जी और दीपक राजभर जी, तेज बहादुर भैया और ओम प्रकाश भैया और सहायक के रूप में मुसाफिर राजभर जी और हम लोग का जो ये चुनाव हुआ है, तो सब जिम्मेदारी इतने कम समय में हम लोग को दिया कि हम लोग फिर सोचे कि ठीक है, जो भी नए मेंबर बनाना है उनको बनाया जाए। हद से ज़्यादा 1600-1700 लोग इस बार, क्या खास बात है कि इस बार 1600-1700 कैंडिडेट? ये इतने जल्दी ये विचार हो रहा था कि हम लोग की पुरानी लिस्ट पे ही चुनाव करा दिया जाए। बहुत लोग इसकी मांग भी कर रहे थे, लेकिन ये फिर सोचा गया कि हम लोग थोड़ा मेहनत करेंगे और नए कुछ मेंबर बनेंगे तो हमारे संगठन में फंड आएगा और लोग जुड़ेंगे इससे, और उसी को देखते हुए हमने जो है ये मेहनत किया। और बड़ी खुशी की बात है, करीब 1650 मेंबर जो है एक दिन में बन गए। जो 25 मार्च को जो पावती जमा हुई हमारे यहाँ मेंबरशिप की, तो 25 मार्च को मेंबरशिप की पावती जो है 1600 मेंबर बनना हमारे लिए एक उपलब्धि है। और ये सारा श्रेय जो चुनाव कमेटी को जाता है कि वो पुरानी लिस्ट पे चुनाव न करा के नई लिस्ट जो है कम समय में तैयार करने का बीड़ा उठाया, और हमने उसको कुछ हद तक पूरा भी किया है और नई चुनाव लिस्ट भी आ गई है। उसमें थोड़ा कुछ जल्दबाजी में इधर उधर जो भी नाम यहाँ वहाँ चले गए उसको ठीक कर लिया जाएगा। फिलहाल पुरानी और नई चुनाव लिस्ट दोनों हमारे पास है, हम उसको अच्छी तरह से जैसे भी सुविधाजनक होगा लोगों का हम जैसे मतलब वोटिंग करने के लिए कैसे, बोलेंगे। जैसे किसी का अंधेरी में नाम है और या कहीं दूसरे पे रहता है, तो क्या उन्हें वोट करने का मौका मिलेगा? जो भी अगर इस तरह की परेशानियां होती हैं तो हमारे अधिकारियों से संपर्क करेंगे, तो हम उनको जो भी सुविधाएं हैं जिस तरह से हो सकेगी हमको उपलब्ध कराएंगे, उनको हम वोट देने से वंचित नहीं रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश राजभर जी हैं। सर, आप क्या कहेंगे? आप लोग की तैयारियां तो लगभग पूरी हो चुकी है, क्या कहेंगे? धन्यवाद अखिलेश जी। पहले सर्वप्रथम मैं तो राजभर एक्सप्रेस माध्यम से मैं आपके सभी व्यूअर्स को और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के सभी सदस्य पदाधिकारियों और चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ कि इस चुनावी पर्व में सबको सम्मिलित होने का सुनहरा मौका मिला हुआ है, जो कि 3 साल के बाद ही मिलता है। और आप के मार्फत से ही मैं सभी लोगों को सादर प्रणाम और अभिनंदन करता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। और यही एक संगठन है जो अपने समाज की रीढ़ का कार्य करता है और इससे सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और समाज हित में कार्य करें। जिस समाज का संगठन सर्वोपरि होता है और लोग उसमें तहे दिल से, मन से जुड़ते हैं और कार्य करते हैं, वह समाज निश्चित ही एक दिन बुलंदियों को छूता है। इसलिए मेरा सबसे विनम्र आग्रह है कि चुनाव के दिन थोड़ा समय निकाल करके अपने समाज के हित के लिए मतदान जरूर करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमारे सीनियर हैं। सर, स्वागत है आपके हमारे चैनल में। और आपको क्या जिम्मेदारी मिली है और कितनी तैयारियां हुई हैं? सबसे पहले आपका परिचय। मेरा प्रभुनाथ भारद्वाज, मैं चुनाव अधिकारी के रूप में हूँ और हम लोग का ये इकलौता एक संस्था है भारतवर्ष में कि जैसा लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है उस कैटेगरी से हम लोग का चुनाव हो रहा है और बहुत भाईचारे से चुनाव हो रहा है। हम लोग में कोई भेदभाव नहीं है और हम लोग को बहुत रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है हमारे समाज का। आज आपको बता रहा हूँ कि देश में इतनी बड़ी संगठन किसी भी समाज की नहीं है, तो हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि इससे भी आगे और भी इससे भी बदतर हम लोग सेवा करेंगे समाज का, पब्लिक का। और उम्मीद भी करता हूँ कि आप जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, हमारे समाज के लिए काम करें और सहयोग करें, हर तरह से तन मन धन से सहयोग करें। मैं ये अपेक्षा करके आपको धन्यवाद देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुसाफिर राजभर जी हैं, चुनाव आयोग की टीम में हैं। सर, आपका क्या मत है और आपकी तैयारी और आपको क्या जिम्मेदारी मिली है? हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जो हमारा चुनाव समिति ने हमको ऑर्डर किया है उस पे हम लोग खरा उतरे और निष्पक्ष चुनाव कराएं और जो है कि राजभर समाज का जो है कि जितने वोट करने के लिए लोग आ रहे हैं सही ढंग से वोट कराया जाए और समाज में मैसेज जाए कि नहीं, इस बार इतना अच्छा तरह से जो है चुनाव हो रहा है कि यहाँ मुंबई ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश भी देख रहा है। तो ये संदेश जाए कि जिस हिसाब से निष्पक्ष चुनाव हो रहा है अच्छी तरह से हो रहा है
वो आगे भी ऐसा चलता रहे। समाज से हमारा यही गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए, आइए और शांतिपूर्वक करिए। कोई ऐसा ज़्यादा घाई नहीं है, कोई ये नहीं है कि नहीं मतलब चलो एक ही के ऊपर झगड़ा करने का विवाद होए। निष्पक्ष चुनाव कीजिए, यही हमारा निवेदन है। जय सुहेल देव, जय महाराष्ट्र। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनाव आयोग की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। कल पूना में इलेक्शन होने वाले हैं, फिर इसके बाद 11, 12, 13 को होने वाले हैं। आप लोग से अपील है, जितने भी राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के मेंबर हैं, सबसे अपील है कि समय निकाल के ज़रूर वोटिंग करें। और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ पूरे भारत में एक ऐसी संस्था है जो इलेक्शन कमीशन के नियमों से चुनाव करवाती है, क्योंकि राजभर समाज के बहुत से संगठन हैं, लेकिन एक जो अध्यक्ष बन जाते हैं तो अध्यक्ष बने रहते हैं, दूसरा अध्यक्ष बनने का मौका भी नहीं देते। लेकिन यहाँ हर 3 साल में यहाँ के जो मेंबर हैं वो चुनाव करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि किसे इस बार रखना है, किसे नहीं रखना है, किसे मौका देना है, किसे नहीं देना है। तो जितने भी हम तो चाहेंगे ऐसे समाज के जितने भी संगठन हैं ऐसे ही चुनाव करवाएं, ताकि पारदर्शिता दिखे, लोगों में विश्वास बढ़े। क्योंकि जिस हिसाब से दुनिया भर के संगठन हैं, संगठन तो बन जाते हैं, जो उद्देश्य रहता है वो कहाँ चला जाता पता नहीं, लेकिन उससे लोग परेशान होते हैं, समाज परेशान हो जाता है। कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो समाज के लिए काम करती हैं, लेकिन वो भी बदनाम हो जाती हैं। तो हम चाहेंगे कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की तरह सब ऐसे इलेक्शन करवाएं, पारदर्शिता रखें, ताकि समाज में एक विश्वास बढ़े, लोग समाज के लोग संगठन से जुड़े। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।